नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। लो चलो चलो तो ठीक है। है ना। अभी हम क्या करेंगे पहले इसको कर लेते हैं ना। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्ये। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्ननायकेभ्ये। चलो हम क्या करेंगे, रेल वाहन चलाएंगे है ना। गुरुदेव हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या हो गया? पेट दर्द हो रहा है। ओह तो ठीक है, बैठ जाते हैं ना। बैठ के क्या करेंगे, कुछ करते हैं ऐसे, ठीक है। बैठ के कुछ खेलेंगे, हम अपना कीर्तन करेंगे। हाँ ऐसे ही करके क्या करें, बैठ के आज कीर्तन करेंगे है ना। आज साधु जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इधर आ जाओ थोड़ा सा। हाँ कैसे करना तो आज हमें पता है कैसे। ओम नमो भगवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवाय वासुदेवाय। ओम नमो या फिर सारे से बैठोगे सहारे से बैठ जाऊंगी। तो सारे से बैठने के लिए चलो ठीक है, तुम कर दो। मैं दे देता हूँ। नहीं इधर से नहीं उधर से कुछ देर हो जाएगा, दम से बैठ जाएंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमः शिवाय। इधर क्या इधर बैठ जाओ, क्या मैं ओम ओम नमः शिवाय। 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 ओस ली थी क्या? ओस नहीं ली? कहाँ से ली? मैंने फोन की दोस्ती। तो फिर अभी समय पे ले जा रही है। ये ध्यान रख, ठंड से बचना है। 10 बजे खानी है रात को। कितने बजे? 10 बजे। अच्छा अभी कब ली थी? दोपहर में थी। मतलब क्या करना है आपको, माँ भगवती का जाप करना, ठीक सारे लेके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो शिवाय। ओम वासुदेवाय। ओम नमो शिवाय। ओम वासुदेवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब हम क्या कक्षा का है ना अगला जो पाठ पढ़ाएंगे है, उस पाठ में देखते हैं क्या है आज। तो भगवान कृष्ण साधु जी के स्वास्थ्य को शीघ्र स्वस्थ करेंगे और फिर साधु जी फिर से कूदेंगे हाँ भगवान की भक्ति में। ये आ गया। तो पिछली कक्षा में हमने क्या सीखा था, याद है कुछ? बताओ क्या था? क्षणिक शोक। और क्या था?
फिर सुख। नहीं, मुख्य क्या था, क्या था? क्षणिक सुख में एक माँ अपने बेटे से बिछड़ गई, फिर 25 वर्ष बाद उसका बेटा मिला उसे, और फिर बेटे ने कहा माँ तुम मेरे सामने बैठो। हाँ, ये वाली बता देना, हाँ ये तो थी हाँ, और एक वो चाय वाली थी। चाय वाली, हाँ। चाय। तो शाश्वत सुख, है ना। अच्छा, आपने ये कभी सोचा है कि जैसे अभी आप आए हो, है ना, आप जो आए हो, तो ये क्यों आए हो आप यहाँ पर, है ना? क्योंकि आप नौकरी करते हो, है ना, आप क्या डिजाइनर हो ना? हाँ मैं डिजाइनर हूँ। ठीक है, तो आपकी ड्यूटी का टाइम क्या है? ड्यूटी का टाइम, ड्यूटी का टाइम है मेरी 9:30 से और शाम 7 बजे तक। 9:30 से सुबह 9:30 से 9:30 से सुबह 9:30 से शाम 7 बजे तक। 7 बजे तक। और अब आप यहाँ पर आए हो, यहाँ पर क्या बज रहा है? 8 बजे, 8:30, पौने 9 बजे, 8:30 पौने 9 के करीब है time है। अब आप यहाँ पर आए हो, तो एक बात बताओ, आप इतना 2 घंटा ओवर टाइम लगाते तो 2 पैसे अधिक कमा सकते थे। हाँ कमा सकते थे। आप भी कहने की पड़ती हुई, है ना, शाश्वत गुरुकुल में, तो आप यहाँ पर आई हो शाश्वत मंदिर में, तो आप पढ़ाई कर सकते थे ना कुछ 2 घंटे, तो आप पढ़ाई करती, परीक्षाएं चलने वाली, पेपर आने वाले हैं, तो आप अच्छा कुछ परिश्रम कर सकते थे। यहाँ पर जो आए हो 2 घंटे, है ना, आप माना 15 मिनट के लिए ही आए हो आप, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि 15 मिनट हम क्यों वेस्ट करें? आप सोच सकते हैं 15 मिनट हम क्यों वेस्ट करें, है ना, कुछ और काम कर सकते थे ना। और 15 मिनट के लिए यहाँ क्यों आना, मात्र 15 मिनट के लिए आना, फिर यहाँ चले जाना। तो कभी सोचा है ऐसे ही क्या होता है? कुछ व्यक्ति आते हैं, मान लेते हैं कोई घरेलू गृहिणी आएगी माता, तो वो अपने घर का काम कर सकती है, तो क्यों आए वो 15 मिनट भी क्यों वेस्ट करे, है ना। कोई विद्यार्थी वो पढ़ाई कर सकता था, नौकरी करने वाला वो ओवर टाइम लगा करके पैसे कमा सकता था, व्यापारी भी अपने 2 पैसे अधिक कमा सकता था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि आप भी अपना मूल्यवान समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं। तो जितने भी समाज, जो भी व्यक्ति आते हैं इस पाठशाला में, ज्ञान युग में, वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता था। मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, है ना। तो कारण होता है कुछ ना कुछ। किस कारण के लिए हम सब बैठे हैं? शाश्वत सुख के लिए। सुख के लिए। क्योंकि जो हम कर रहे हैं, या जो आप नौकरी कर रहे हो, या जो आप पढ़ाई लिखाई कर रही हो, जो भी आप कर रहे हो, BA BSc BCom इंजीनियरिंग कर रही हो, LLB कर रही हो, जो भी कर रही हो, और आप जो भी डिजाइनर हो, या अकाउंटेंट हो, या आप डॉक्टर हो, या कुछ भी हो, या आप इंजीनियर हो, लेकिन वो शांति आपको वहां नहीं मिल रही है, इसलिए आप उस सुख की खोज में, उस सुख की खोज में आप यहाँ पर आए हो। आपको लगा कि हाँ, उस सुख को आप मुख्य के नाम नहीं दे सकते थे कि उस सुख को हम क्या कहें। आप कहेंगे हम ज्ञान के लिए आए हैं, आप कहेंगे भगवान जी के लिए आए हैं, कोई बोलेगा हम तो भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं। लेकिन वास्तव में उसका अर्थ क्या है कि हम सब क्यों आए हैं? सुख के लिए। क्योंकि जो भी आप कर रहे हो, जो आप पैसा कमाने के लिए, जो भी आप व्यापार कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, या जो आप पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, आपको वो सुख शांति अपने उस जीवन में बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। जो भी संसार है, इस संसार में कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, या कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई एडवोकेट की पढ़ाई कर रहा होता है, या वो एडवोकेट बन जाता है ना। कोई आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा होता है, और कोई आर्मी का ऑफिसर बन जाता है। कोई टीचर बनने की प्रयास करता है, कोई टीचर बन जाता है। कोई व्यापार खोलने की तैयारी कर रहा है, कोई व्यापारी बन जाता है। लेकिन उन सभी को सुख नहीं मिल पाता। वो सुख की तलाश में प्रयोग कर रहे हैं, ये कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर ये कर लिया फिर वो छोड़ दिया, और यही अंत तक चलता रहता है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन आप जैसे या हम जैसे कोई लाखों में कोई एक व्यक्ति, है ना, ये जान पाते हैं कि भगवान के अतिरिक्त, भगवान कहते हैं ना कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिदपि सिद्धये, हजारों मनुष्य में कोई एक व्यक्ति मेरी भक्ति के विषय में सोचता है। चलने की तो बात नहीं, सोचने की बात है। हजारों में कोई एक सोच रहा है, बाकी हाँ ठीक है, हाँ ऐसे देखते हैं मंदिरों को चले जाते हैं, है ना। तो हजारों में कोई एक व्यक्ति सोचता है, तो हम बहुत भाग्यशाली के हम सोचने वालों में हैं। और आप तो यहाँ आ भी गए हो, तो आप अत्यंत भाग्यशाली। उधर हम जैसे वहां से आते हैं तो हमसे कहते हैं तुम्हारी तो अभी कोई उम्र ही नहीं है, अभी तुम कहाँ चले। हाँ, तो जो ये कहते हैं आपकी ये उम्र नहीं है, तो आप उनसे प्रश्न कर सकते हो कि अधिकांश ये कहते हैं बुढ़ापे का काम है। तो आप उनको बोलो कि
बुढ़ापे में जब आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, पेट पचा नहीं पाएगा, पैरों से चला नहीं जाएगा, है ना, आंखों से दिखेगा नहीं, कानों से सुनाई नहीं देगा, ठीक है, और उस समय तुम क्या करोगे, है ना। दूसरी बात, आपको कैसे पता कि मैं बुढ़ापे तक जिंदा रहूंगा ही रहूंगा, क्या कोई प्रमाण पत्र आता है ना। ये विषय आएगा भविष्य में, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसलिए हमें क्या समझना है कि हम यहाँ क्यों आते हैं, शाश्वत सुख के लिए। तो अभी मैंने पिछले विषय में बताया था ना, सुख कितने प्रकार का होता है ना, 2 प्रकार का, शाश्वत सुख और क्षणिक सुख। तो इसलिए ध्यान रखना, 2 घंटे कम सो लो, सोलो माने नींद, 2 घंटे की नींद कम लेनी है, लेकिन इस पाठशाला में आना है ना। या 2 घंटे कम खाओ, 2 घंटे कम माने 2 रोटी कम खाओ, लेकिन इस ज्ञान यज्ञ में आना है। अब कोई 2 रोटी ही खाता तो क्या करे वो, इसका अर्थ ये है कि वो भले थोड़ा कम खाए, लेकिन इस पाठशाला में अवश्य आए, जो हमारी शाश्वत पाठशाला है इसमें अवश्य आए। इसमें हर वो व्यक्ति आ सकता है जो 10 वर्ष से लेकर के लगभग 45 से 50 साल तक का है। छोटे भी आ सकते हैं जो समझदार हैं, बड़े भी आ सकते हैं यदि वो इन कक्षाओं को, इन पाठशालाओं के ज्ञान को याद रखें, क्योंकि इसकी परीक्षा भी होती है ना। ऐसा तो नहीं कि आप पाठशाला लेके जाओगे और फिर हम आपको परीक्षा नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। इसलिए क्या समझना है कि 2 रोटी कम खाओ, लेकिन पाठशाला में आना है। 2 घंटे कम सो, लेकिन पाठशाला में आना है। 2 घंटे कम पढ़ो, लेकिन पाठशाला में आना है। स्पष्ट है? हाँ। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज हो सकती है, तो कम कर दो, लेकिन पाठशाला में आना अत्यंत 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 अनिवार्य है। हरिओम। अब क्या करेंगे, अब आप तो कूदोगे नहीं, आज तो भगवान की भक्ति में है ना। हरिओम। चलो आज बैठो है ना, और हम क्या चलेंगे, रेल चलाएंगे, ठीक है। ओम, हाँ ऐसे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम शिवाय भगवते, पैर उठा के ऐसे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो चलो तेज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, इसको ना ठीक कर देते हैं। हाँ ऐसे चलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। ना अच्छा लगता है। हाँ तो अब क्या करते हैं, अब चलेंगे थोड़ा सा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम। चलो साधु जी ने आज आनंद लिया, और आज तो आनंद आ गया, आज मैंने तीर कर दी। हरि ओम। हमें साधु ने थोड़ा बंद कर दिया हैं, एक आ गया थोड़ा बंद कर दो। हरि ओम। एक ही दाम में हरि ओम। ठीक है, प्रस्थान करेंगे है ना, रेलगाड़ी। हाँ शाश्वत वाहन सेवा, ठीक। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय,